मुसलमानों की खामोशी का एक और नमूना सामने आ गया है और एक बार फिर से सारी दुनिया ये देख रही है आतंक के सपोर्ट में कैसे झुंड उतर आया है। मुसलमानों के कातिलों को बचाने के लिए झुंड सड़कों पर आ गया है। याद होगा जब सुदेश चक्रवाले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बयान जारी किया और सख्ती दिखाई तो भाई साहब सड़क पर उतर गया। सुरेश चक्रवाले ने दिल्ली के जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी कर डाली। सुप्रीम कोर्ट चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। उसके बाद लगातार शो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किया और लगातार सुदर्शन ये कर रहा है। तब भी लोगों को समझ में नहीं आया कि देश का माहौल क्या है। लीजिए, मुसलमानों को जिंदा जलाया, मोनू मानेसर फरार है, अमित शाह के साथ उसकी तस्वीरें हैं, देश के गृह मंत्री और दिग्गज भाजपा के नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें हैं। मोनू मानेसर और उसके साथी कातिल हैं और यह बात वीडियो से साबित हो रही है, तस्वीरों साबित हो रही हैं कि कितने सारे हथियारों के साथ वो घूमता फिरता है। लेकिन देखिए दोस्तों, मुसलमानों के कत्ल के सपोर्ट में, मुसलमानों की महिलाओं के बलात्कार के बाद बलात्कारियों के सपोर्ट में, ये देखिए संस्कारी लोग किस तरह से सड़क पर आ रहे हैं और आ जाते हैं। एक बार फिर से उन लोगों के मुंह पर तमाचा जो जुल्म सह रहे हैं। के सम्मान में, रक्षकों के सम्मान में, रक्षकों के सम्मान में, मोनू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 हेलो सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेलो सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेलो सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मोनू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। कौन है ये मोनू? ये है मोनू मानेसर, ये संस्कारी मोनू मानेसर, जिसके लिए कह रहे हैं रैली निकाल रहे हैं और कह रहे हैं बेकसूर था। ये बेचारा मोनू मानेसर, हथियारों से लदा हुआ मोनू मानेसर, आतंक का चेहरा मोनू मानेसर, ऑटोमेटिक हथियारों से लैस मोनू मानेसर, सालों से सड़कों पर गुंडई करने वाला मोनू मानेसर, मुसलमानों के कत्लेआम की धमकियां देने वाला मोनू मानेसर। जी हां, जिसके लिए ये रैली निकाल रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, नंगई इतनी पार हो चुकी है, मीडिया के सामने बैठकर खुद ही जज बन गए हैं, खुद ही वकील बन गए हैं, खुद ही फैसला सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि उस पर इल्जाम लगा है और वो फरार भी है तो वो तो जायज है, क्योंकि ये अगर कोई पुलिस ने पकड़ लिया तो उसको मारकर 3rd डिग्री कर उससे वो उगलवा लेंगे, फिर उसके 5-10 साल जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अरे जो तुम करते आए हो मुसलमानों के साथ, वैसा ही तुम सोच रहे हो कि वही होगा मोनू मानेसर के साथ। और देखिए, इन्होंने अपना कानून बना लिया कि जब तक जांच नहीं हो जाती गिरफ्तारी किस बात की। ये देखिए बेहूदगी। ये जो 2 व्यक्तियों की डेड बॉडी का मिलना और 2 FIR होना, एक अपहरण की, दूसरी ये डेड बॉडी की, और गो रक्षकों का नाम लिया जाना बिना साक्ष्यों के आधार पे, बिना एविडेंस कलेक्ट किए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए, तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो राजनीतिक दुर्भावना है और राजस्थान सरकार इसका राजनीतिक कहीं ना कहीं लाभ लेना चाहती है कि हमारे जो गो रक्षक हैं उनका नाम कोई भी व्यक्ति मुस्लिम लड़के ने ले दिया और उनको FIR में नाम लेने से ही क्या वो अक्यूज बन गए? नहीं बनते। इन्वेस्टिगेशन हो उसके जो एविडेंस कलेक्ट किए जाए, फोरेंसिक में भेजा जाए और फोरेंसिक उसको पूरी इन्वेस्टिगेशन करे और दोषियों का पता लगाए, पूरी चेन कंप्लीट करी जाए
सर्कमस्टांशियल केस है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, इसकी चेन कंप्लीट की जाए और इसके जो है सारे साक्ष्य जब इकट्ठे हो जाएं तो देन उसकी जो है उसको अरेस्ट किया जाए, जो पाया जाएगा, जो भी दोषी। हाँ, बिल्कुल सीबीआई जांच। भाई राजस्थान सरकार से तो कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो तो जो है सीधा ही पकड़ के ले गए, सीधा ही अरेस्ट करोगे क्या किसी को, व्यक्ति को? तो फिर तो जो है कानून की तो धज्जियां उड़ गई। उसको मारो, 3rd डिग्री दो और उससे एक्सट्रैक्ट कर लो कन्फेशन, और कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करके देन यू लॉज हिम इन द जेल एंड ही विल लॉस्ट हिज 10-15 ईयर्स। आपका स्टैंड क्या रहने वाला सर? बिल्कुल, अगर गोरक्षकों को बिना सबूतों के आधार पर कोई अरेस्ट करेगा और ऐसे इस चीज को विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल इस पे आंदोलन करेंगे। हम गुड़गांव में पंचायत महापंचायत करेंगे, हम अलवर में महापंचायत करेंगे, हम राजस्थान में महापंचायत करेंगे। बिल्कुल इंटॉलरेबल है ये तो, लॉ की कोई बात ही नहीं आती। भाई कानून ये थोड़ी आपको किसी का भी नाम इतने संगीन जुर्म में जहां सजा जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो, ऐसे केस में बिना एविडेंस कलेक्ट करे खाली नाम के आधार पर किसी को अरेस्ट कर लेना, इट इज रादर ए चाइल्डिश एक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ पुलिस एंड द इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज फॉर इन्वेस्टिगेशन? फोरेंसिक साइंस इज देयर। फोरेंसिक क्या है? जब पुलिस जांच के लिए आती है, हाँ। घर छोड़ के क्यों भाग गया? अरे भाई मेरी बात सुनो महोदय मित्र, पुलिस अगर ऐसे जब गर्मी होती है किसी को भी अरेस्ट कर ले, आपको कर ले, मुझे कर ले, दे कैन यूज 3rd डिग्री एंड दे कैन एक्सट्रैक्ट द कन्फेशन एंड मेयर ऑन कन्फेशन यू विल बी लॉस्ट इन द जेल, देन you will lost your 10 years, 15 years. I have so many cases, I have dealt with so many cases where police have involved innocent people and ultimately they lost their 10-15 years in jail. Then there is a case of life and liberty of innocent people. How you देख रहे हैं उधर शहीदों के घर वाले कब्र पर बैठे रहे, इंसाफ नहीं मिला, उनको कांग्रेस के नेताओं ने धमकियां देकर डरा धमकाकर दफन करवा दिया। परिवार सड़क पर बैठा है, मुसलमान खामोश बैठा है, सिर्फ गांव देहात के लोग समर्थन में उतरे हैं, सड़क पर उतरे हैं, ग्राउंड पर कोई मुसलमान उनकी मदद के लिए नहीं उतरा है। उधर आतंक और गुंडे और कातिलों के समर्थन में लोग सड़क पर, ये अपनों को बचाने के लिए खुलकर, कातिले मुस्लिम को बचाने के लिए खुलकर सड़क पर आ गए हैं। और मुसलमानी मिल जाएगा इंसाफ, नहीं हो बेहूदगी। लोकेश सिंगला नाम का ये व्यक्ति देखिए जिसने ये वीडियो खुद जारी किया है फेसबुक पर। लोकेश सिंगला ये खुद कातिल है जुनैद और नासिर का, FIR में इसके नाम है, लेकिन पुलिस कह रही है रीचेबल नहीं है। अब आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे और अगर दिमाग ज्यादा नहीं भी लगाएंगे तब भी समझ में आ जाएगा खेल कितना बड़ा है। लोकेश सिंगला के बारे में पुलिस कह रही है नॉट रीचेबल, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और लोकेश सिंगला फेसबुक पर वीडियो लाइव करके अपनी सफाई पेश कर रहा है। वाह, सुनिए इसका लाइव वीडियो। और पुलिस कह रही है नॉट रीचेबल। मामले को धर्म का नाम लेकर के या राजनीतिक मामला ना बना करके इस मामले को दूध का दूध पानी का पानी कराने के लिए सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए, ये मेरा विशेष निवेदन सरकार से। दूसरा, उस दुखद घटना के लिए जिस परिवार के साथ में ये दुखद घटना हुई, उस परिवार के लिए हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। हम एक गोरक्षक हैं, ना कि कोई हत्यारे हैं। हम एक सामाजिक लोग हैं और सामाजिक लोग कभी कोई हत्या नहीं करते। और ज्यादा से ज्यादा सभी भाई शेयर करें और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएं और हम को इसमें से निकाला जाए और उस दुखद परिवार को, जिस परिवार के साथ में बीती है, उसको न्याय दिलवाया जाए। दोस्तों 3 दिन पहले नेशनल प्राइम टाइम में मैंने बताया था कि देखिएगा ये जो आज कत्ल हुआ है इसके समर्थन में खुलकर लोग सामने आएंगे। पहले मीडिया खुल के समर्थन में आया कातिलों के, सोशल मीडिया पर सुदर्शन न्यूज के तथाकथित पत्रकार और अलग अलग लोग, यहां तक कि गोदी मीडिया के एंकर्स तक, वो दंगाई चोपड़ा, वो अमन चोपड़ा भी खुलकर सामने आया।
दोस्तों अब इंतहाई हो गई कि सड़क पर प्रदर्शन करने को तैयार हैं। आतंकियों को, कातिलों को, गुंडों को बचाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाकर, कानून की बात करके कानून की धज्जियां उड़ाकर अपने हिसाब से कानून में फेरबदल करके ये उल्टा कानून को धमकी दे रहे हैं कि हम रैलियां करेंगे, हम जो है रैलियां निकालेंगे, महापंचायत करेंगे, महासभा करेंगे, वरना मोनू मानेसर को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना ऐसा कर देंगे और ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, प्रदर्शन करेंगे। यानी कातिलों को, ये अमृत काल देखिए, कातिलों को बचाने के लिए प्रदर्शन किया जाएगा, अलल ऐलान कर दिया गया है। और दोस्तों बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में विश्व हिंदू परिषद का रोल क्लियर है कि मुसलमानों का कत्लेआम करने में कितना इंटरेस्टेड रहा है। सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, ट्विटर हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, लगातार एक ऐसी भारी भरकम 80% भीड़ जो है इन कातिलों के समर्थन में उतर आई है। आपके स्क्रीन पर यह एग्जाम्पल देख लीजिए और आज देखिए भारत की ये तस्वीर है। ये गुंडा विनोद बंसल जो हर पोस्ट एक समुदाय के खिलाफ करता है, लिखता है चाहे दुर्घटना में मरे या कमर में बंधे बारूद से फटें, अपने पापों को छुपाने के लिए आरोप सिर्फ बजरंग दल पर गढ़े, ये अब नहीं चलेगा। सुबह 8:42 18 फरवरी 2023। जरा ध्यान से देखेंगे तो मोनू मानेसर ने रिट्वीट किया है। आप समझिए, न यूएन इनको ब्लॉक कर रहा है, न यूरोपियन पार्लियामेंट इसको देख रही है, न इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट देख रहा है। हालांकि ह्यूमन राइट वॉचडॉग ने तो रिपोर्ट जारी कर ही दी है। मैटर यह है भाई साहब, अगर कोई विदेशी मोदी जी की तारीफ कर दे तो मोदी जी वाह, देखा हमारे विश्व गुरु मेरे विश्व, और अगर कोई रिपोर्ट जारी कर दे कि यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और मुसलमानों पर, जैसे ह्यूमन राइट वॉचडॉग की ये रिपोर्ट याद होगी आपको, ये देखिए ह्यूमन राइट वॉचडॉग की रिपोर्ट आज भी मौजूद है ह्यूमन राइट की, जिसमें बताया गया है कि मुसलमानों, पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को फर्जी इल्जाम लगाकर जेल में ठूसा जा रहा है, मुसलमानों को कभी गौ तस्करी के नाम पर तो कभी एनएसए लगाकर, कभी लव जिहाद के नाम पर, 3 तलाक के नाम पर अलग अलग चीजों में फंसाकर उन पर इल्जाम लगाकर उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है, भारत में मुसलमानों को उजाड़ा जा रहा है, ईसाइयों पर हमले बढ़ चुके हैं, उनके गिरजाघरों को तोड़ा जा रहा है, दलितों को दबाया जा रहा है। ह्यूमन राइट वॉचडॉग की रिपोर्ट है दोस्तों। तो जब कोई तारीफ करे ऐरा गहरा अंग्रेज तो ओह मोदी जी, और अगर कोई बुराई करे अरे तो ये तो कांग्रेस के हैं भाई साहब, अरे ये तो गद्दा अंग्रेज हैं, ये भारत की तरक्की देख नहीं सकते। कातिलों को बचाने के लिए सड़क पर उतरकर अपने देश का ही, अपने संविधान का अपमान करने वाला कौन? लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा। वो चीखने वाले हैं ना गोदी मीडिया वाले, पूछता है भारत। अब यहां पर भारत नहीं पूछेगा। देख लीजिए भारत का हाल।